The Directive, your own training institute. अब इस क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे कि किस तरह ऑटो मर्ज और स्नैपिंग का इस्तेमाल किया जाता है ब्लेंडर के अंदर। तो कब, कहाँ और क्यों स्नैपिंग की जाती है और ऑटो मर्ज किया जाता है, तो आइए सीखते हैं। मेरे पास ये क्यूब है, मैं टैब दबा के एडिट मोड पे जाता हूँ और राइट क्लिक करके इसको 3-4 दफ़ा, बल्कि इतना काफ़ी है, इसको सब डिवाइड कर देता हूँ। अब ये सब डिवाइड हो गया। अब मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ भाई ये क्या चीज़ है, ये तो यहाँ पर ये सेलेक्ट सर्कल है, ये क्या करता है कि इसको आप सेलेक्ट करें और फेसेस पे जब आएँ तो मैं जैसी जहाँ ये लेके जाऊँगा वहाँ ये सिलेक्शन कर देगा। तो भाई मुझे तो बड़ा अच्छा लगा ये। मगर मैं फिर चेक करता हूँ कि भाई एक्स अगर मैं कीबोर्ड पे दबाऊँ या डिलीट दबाऊँ तो मेरे पास कोई ऑप्शन आती है। तो मैं कहता हूँ हाँ, ये डिलीट की ऑप्शन तो आ रही है। अभी वो फेसेस भी सिलेक्ट हुए हैं। अगर मैं डिलीट फेस पे जाके क्लिक करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने ये क्लिक किया तो ये तो डिलीट हो गया और फिर आप बाद में सोचेंगे ये क्या कर दिया मैंने। ठीक है, अब आप परेशान हो जाएंगे कि भाई मैं कहाँ से लेकर आऊँ। फिर आप सोचेंगे कि भाई सर ने हमें सिखाया था फिल होल, तो हम लोग फिल होल से इसको सही कर सकते हैं। तो मैं 2 प्रेस करूँगा और वापस इसको नॉर्मल सेलेक्ट बॉक्स पर आऊँगा और ये सारे जितने भी मेरे पास एजेस हैं इन सबको मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से और सिंपली मैं F का बटन प्रेस करूँगा, फिल हो जाएगा। मगर ये देखें ये किस तरह अजीब तरीके से फिल हो गया, ये तो पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, कुछ अजीब ही सीन है। ठीक है, आप कहेंगे नहीं यार फिल होल से तो नहीं हो रहा, तो मैं राइट क्लिक करके इसको कर देता हूँ नॉर्मल जो फिल है उससे। मगर अभी भी ये कुछ रिजल्ट अजीब सा आ रहा है। सही, ये भी कुछ रिजल्ट सही नहीं है। तो आप कहते हैं कि भाई मेरे ख्याल में ग्रिड फिल किया जाए, ग्रिड फिल से हो सकता है ये सही हो जाए। तो मैं यहाँ पर जो है अपनी ऑप्शंस पे ऊपर आता हूँ यहाँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर जाके क्या कहते हैं, ग्रिड फिल है कहाँ वैसे, मैश पे होगा मेरे ख्याल में। ग्रिड फिल किधर चला गया भाई, यहीं तो था, ये रहा। फेस के अंदर ग्रिड फिल है। ठीक है, अब मैं ग्रिड फिल अगर करता हूँ अभी भी ये सही तरह नहीं कर रहा। अब आप मुश्किल परेशानी में पड़ जाएंगे, भाई अब क्या किया जाए, ये तो मैंने बड़ा पंगा ले लिया। ठीक है, अब जो है यहाँ एक काम आती है चीज़, वो होती है एज एक्सट्रूड। हमने अभी तक जो है फेसेस एक्सट्रूड किए हैं इस तरह, मगर आपको बताता चलूं जब आप 2 प्रेस करके एच पर आते हैं तो आप ई प्रेस करके इसको भी, एच को भी एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया भाई, ये मैंने एक्सट्रूड कर दिया यहाँ पर। और फिर उसके बाद मैं इन दोनों को ले लूँगा, फिर ई प्रेस करूँगा, आगे भी इसको एक्सट्रूड करूँगा। ठीक है, ये लिया मैंने, ई प्रेस किया, यहाँ पर भी एक्सट्रूड कर दिया, फिर इन दोनों को लिया, फिर ई प्रेस किया, फिर मैंने यहाँ पर भी एक्सट्रूड किया। तो अब ये फिल होता जा रहा है। लेकिन मैं जैसे ही इसको टर्न करता हूँ और आप देख सकते हैं ये तो उसी तरह ही बेकार सी एक मुझे शेप दे रहा है, एक अजीब सा मैश दे रहा है। सही, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप इसको एज एक्सट्रूड कर रहे होते हैं ना, तो ये हवा में तीर मार रहा होता है, कहीं ना कहीं जाके उल्टी सीधी जगहों पे जाके ये एक्सट्रूड कर रहा होता है। तो यहां एज एक्सट्रूड तो काम आ रहा है मगर ये सही तरह नहीं हो रहा। तो इस जगह यूज होता है स्नैप और ऑटो मर्ज। पहले हम लोग स्नैप देखते हैं कि स्नैप होता क्या है। तो मैं इसको अंडू करता हूं और जाता हूं अंडू करने के बाद ऑब्जेक्ट मोड के ऊपर। आपको मैंने बताया था कि जब आप कोई चीज़ मूव कर रहे होते हैं ना इस तरह, तो बड़े आराम से फ्लूइडली मूव हो रही होती है। मगर जब आप कंट्रोल प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्रेस करने के बाद टेम्परेरी स्नैपिंग ऑन हो जाती है। तो जैसे ही मैं इसको मूव करता हूं तो ये स्नैपिंग के साथ मूव हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यही चीज़ टैब प्रेस करके एडिट मोड पे आऊं और फिर अपना 2 प्रेस करके एज लूं और एक्सट्रूड करना शुरू कर दूं और कंट्रोल प्रेस कर दूं, तो आप देख सकते हैं कि स्नैपिंग हो तो रही है इस तरह,
और अगर आप मुंह इसको घुमाएं तो आप देखेंगे कि हाँ भाई बड़ी ज़बरदस्त तरीके से स्नैपिंग हुई है, मगर मुझे तो ये यहाँ तक लेकर आना था, स्नैप यहाँ क्यों ले आया? इसकी वजह यह है कि स्नैप जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ना वो इंक्रीमेंटल होता है, यानी कि जो आपका ग्रिड साइज होता है ना 1 मीटर, ये उसके ऊपर स्नैपिंग कर रहा होता है, पहले हाफ करता है फिर फुल करता है, सही। तो ये जो है काम नहीं आएगा, ये जो है ये हमारे काम नहीं आएगी। स्नैपिंग जो बाय डिफ़ॉल्ट स्नैपिंग है ये हमारे किसी काम की नहीं। तो मैं वापस ऑब्जेक्ट मोड पर आता हूँ और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर आके। अगर आप ऊपर यहाँ देखते हैं आपको मिल जाएगा इधर स्नैप टूल। जैसे मैंने आपको बताया कंट्रोल प्रेस करके अगर आप इसको मूव करते हैं तो ये स्नैपिंग इस तरह करता है ग्रिड की पॉइंट्स पे, यानी कि 1 मीटर बाय 1 मीटर आप कह सकते हैं फॉर एग्जांपल। अगर मैं इसको यहाँ पर स्नैपिंग ऑन करता हूँ और फिर लेके इसको मूव करता हूँ तो ये उसी तरह ही मूव हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर बाय 1 मीटर ये स्नैपिंग कर रहा है ग्रिड के थ्रू। वो इसलिए क्योंकि जो स्नैपिंग का मोड है ना वो है इंक्रीमेंटल मोड यहाँ पर। तो यहाँ स्नैपिंग के मोड्स होते हैं, तो हमारे पास इंक्रीमेंट मोड ऑन है जो बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है। इसी की वजह से अब मैं वापस टैब दबा के अगर एडिट मोड पे आता हूँ, इसी की वजह से अगर मैं एज एक्सट्रूड कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो भी स्नैपिंग ही कर रहा है, मगर जो सही स्नैपिंग नहीं हो पा रही वो इसी वजह से नहीं हो रही क्योंकि वो हो रही है इंक्रीमेंटल मोड के ऊपर। तो मैं यहाँ से इसको स्केप दबा के कैंसिल करता हूँ, ठीक है, बल्कि अंडू कर देता हूँ, स्केप दबा के करना नहीं चाहिए वरना वो बन जाता है एक्स्ट्रा डबल फेस बन जाता है, ठीक है। तो मैं वहाँ पे टैब दबा के इधर आता हूँ, चेक कर लूँ एक दफ़ा के हाँ सही है, ठीक, ऊपर मूव करता हूँ, हाँ डबल फेसेस नहीं है, मैंने मेक श्योर कर लिया। चले अब यहाँ पर जो है जो स्नैपिंग का जो मोड है, मुझे इंक्रीमेंटल से मूव करके कौन से मोड पर आना होगा? मुझे आना होगा वर्टेक्स के ऊपर। वर्टेक्स पे क्यों आना होगा? वर्टेक्स को सेलेक्ट करते हैं। चले वर्टेक्स पर मैं क्यों आया हूं? इस वजह से क्योंकि ये जो एज है ना वो स्नैप होना चाहिए इस वर्टेक्स के साथ, फिर मजीद अगर मैं एक्सट्रूड करूंगा तो वो इस वर्टेक्स के साथ स्नैप होना चाहिए। तो इसलिए मैंने वर्टेक्स स्नैपिंग मोड ऑन किया है। तो अब मैं ई प्रेस करता हूं एक्सट्रूड करने के लिए, तो आप देख सकते हैं कि ये स्नैपिंग बता रहा है मुझे और ये ढूंढ रहा है कि कौन से वर्टेक्स पे। तो मैं इस वर्टेक्स पे आऊंगा और यहां क्लिक कर दूंगा, फिर ई प्रेस करूंगा, फिर यहां कर दूंगा, ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, फिर ई प्रेस करूंगा और फिर इस वर्टेक्स को चूज करूंगा, फिर दोबारा ई प्रेस करूंगा, इस वर्टेक्स को चूज कर लूंगा। अब ये रह गया, तो अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा, ई प्रेस करूंगा, एक्सट्रूड करूंगा, इसको स्नैप कर दूंगा, ई प्रेस करूंगा, यहां स्नैप कर दूंगा। अब ये पूरा बहुत अच्छी तरह से बन गया। तो ये किस तरह अच्छी तरह से कंप्लीट हुआ? स्नैपिंग विद वर्टेक्स मोड के थ्रू। मगर एक मसला है यहां, ये बंद हो गया पूरा। अगर मैं टैब दबाता हूं, एड मॉडिफायर पे जाता हूं, जनरेट पे जाने के बाद सब डिवीजन सरफेस पे जाता हूं और इसकी ये वैल्यू कोई भी रखता हूं, तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा मसला यहां आ रहा है क्योंकि गैप्स आ रहे हैं। आपको गैप्स नजर आ रहे होंगे यहां पर, ठीक है। ये गैप्स यहां क्यों नजर आ रहे हैं? ये गैप्स इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि मैं एक्सट्रूड तो कर रहा था, ठीक है। ये आप देख सकते हैं बड़े पॉइंट्स, अजीब अजीब सी चीजें नजर आ रही हैं, वो इसलिए क्योंकि मैं एक्सट्रूड तो कर रहा था, मगर वो जो वर्टिसीज थे वो एक के ऊपर एक स्नैप तो हो रहे थे, मगर उनके साथ वो जॉइन मर्ज नहीं हो रहे थे, वो उनके साथ मर्ज नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो यहां क्या यूज किया जाता है? ऑटो मर्ज। तो एक्सट्रूड के साथ साथ वो स्नैपिंग करने के साथ साथ उन वर्टिसीज को आपस में मर्ज भी करें, ठीक है। तो मैं यहां पर इसको अंडू करता हूं सारी चीजों को जो अभी तक मैंने किया था और इसको नए सिरे से दोबारा से करते हैं, ठीक है। अब ये सब कुछ सिलेक्टेड है। ऑटो मर्ज कैसे ऑन होगा? ऑटो मर्ज ऑन होगा अगर आप एडिट मोड में, जैसे मैं अभी एडिट मोड में हूं, यहां आपको एक ऑप्शन नजर आएगी ऑटो मर्ज वर्टिसीज की, ये मैं ऑन कर दूंगा। तो जहां भी वर्टिस जो है आपका वर्टेक्स जो है स्नैप होगा, वहां वो वर्टिसीज, दो वर्टिसीज आपस में जो है वो मर्ज हो जाएंगे। तो मैं यहां पर ई दोबारा प्रेस करता हूं, स्नैप करता हूं यहां से, ठीक है, इन दोनों को सेलेक्ट करता हूं, सॉरी इन दोनों को सेलेक्ट करता हूं, ई प्रेस करता हूं
और फिर मर्ज करता हूँ यहाँ, फिर इसको सेलेक्ट करता हूँ, ई प्रेस करता हूँ और फिर मर्ज करता हूँ, या यानी कि स्नैप करता हूँ यहाँ। स्नैप के साथ साथ वो मर्ज भी हो रहे हैं, जिसका एंड रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा। इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, ई प्रेस करता हूँ और यहाँ जाता हूँ, फिर इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, ई प्रेस करता हूँ, यहाँ आता हूँ, फिर ई प्रेस करता हूँ दोबारा एक्सट्रूड के लिए, फिर यहाँ आता हूँ। तो इस तरह एक्सट्रूड मैंने किया, साथ में स्नैपिंग भी होती रही, साथ में ऑटो मर्जिंग भी होती रही। वो कैसे हुई? ऑटो मर्ज के थ्रू। अब इसको चेक भी कर लेते हैं। अगर मैं टैब दबाता हूँ, ठीक है, ऐड मॉडिफायर पे आता हूँ, सब डिविजन सरफेस पे जाता हूँ, अब यहाँ पर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, तो आप देख सकते हैं, इस पर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ भी लगा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये बिल्कुल सॉलिड है। और वो क्यों है? क्योंकि मैंने यहाँ पर जो स्नैपिंग जो कर रहा था वो ऑटो मर्ज के साथ कर रहा था, तो स्नैपिंग भी हो रही थी, ऑटो मर्ज भी हो रहा था। तो ये बहुत काम आता है उस वक्त जब भी आपका कोई होल बन जाए या दो वर्टिसीज आपस में जो है वो अलग अलग हो जाएं, तो आपको उनको एक साथ लगाना है, एक साथ मर्ज करना है। उसके लिए ऑटो मर्ज भी आप ऑन कर सकते हैं और फिर आपके बाद आप उसके बाद इसको स्नैप भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक तरह से इम्पॉर्टेंट टूल है स्नैपिंग का, और स्नैपिंग के मोड्स अलग अलग हैं। आप एज को स्नैप भी कर सकते हैं, आप फेस को भी कर सकते हैं, वॉल्यूम को भी, एज सेंटर को भी, जो भी आप यहाँ से आपकी ज़रूरत है आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको आपको अगर ऑन करना है, ऑफ करना है, वो आपकी मर्जी है। मुझे ऑन करना था क्योंकि मुझे एक सॉलिड बनाना था बॉक्स, तो मैंने कर दिया। तो उम्मीद है आपको इसकी ज़रूरत पता चल गई होगी, इसकी अहमियत पता चल गई होगी कि क्यों, कब और कहाँ स्नैपिंग और उसके मोड्स यूज़ होते हैं, कहाँ ऑटो मर्ज यूज़ होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम और चीज़ें भी सीखेंगे फिर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम अभी कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैंने ये नोटिस किया है कि आप में से काफी लोग मेरे वीडियोस मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं। तो भाई अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जी इंटरैक्टिव कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा बन जाए। और एक और अहम बात बताता चलूं, प्लीज मेरी वीडियोस को डाउनलोड ना कीजिए, सिर्फ उन्हें ऑनलाइन देखें। जब आप उन्हें डाउनलोड करते हैं तो मेरे चैनल का वॉच टाइम आवर असरअंदाज होता है, जो बहुत नुकसानदेह है। तो प्लीज आप उन्हें डाउनलोड ना करें बल्कि ऑनलाइन देखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें और अपना बहुत ख्याल रखें।